नमस्ते मेरे सभी साथियों, कैसे हो आप सभी। आइए आज हम योग अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते ही पहला आसन करेंगे भद्रासन। सामने पैरों को फैलाते हुए इस प्रकार मोड़ते हुए लेकर आएंगे। इस प्रकार का हमें अभ्यास नहीं करना कि आते ही हम आए और अभ्यास कराना शुरू कर दिया। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक कुमार है। तो आज हमारे फाउंडेशन कोर्स का दूसरा दिन है। तो आज हम जानेंगे प्रार्थना के विषय में। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें हम प्रार्थना जरूर करते हैं। इसी प्रकार हम योग के अभ्यास में सबसे पहले हम प्रार्थना ही करते हैं। अब इसका महत्व जानेंगे कि प्रार्थना क्यों करते हैं, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। जब हम योग करने बैठते हैं तो हमारा शरीर तो स्थिर होता है, लेकिन हमारा मन स्थिर नहीं होता। इसलिए हमारे पुराने ऋषियों ने योग अभ्यास करने से पहले प्रार्थना को जोड़ा, जिससे कि प्रार्थना करने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है। जो हमारे मन में इधर उधर के विचार, तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं, उसे शांत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक कारण की कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, संस्कृत का किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं या ओम चैंटिंग करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। उस वाइब्रेशन के कारण हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो शांत होता है, जिससे कि कोर्टिसोल नामक हार्मोन कम होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे कि हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग रेट बैलेंस होता है। कई रिसर्चों में भी पाया गया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो इससे हमारे जो मन में, हमारे मस्तिष्क में उठने वाली वेव्स होती है अल्फा और थीटा, वो सक्रिय हो जाती है, जिससे कि हम शांति का अनुभव करते हैं। और शब्दों में यदि हम बात करें तो हमारा मेंटल डिटॉक्स हो जाता है, हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, हम योग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रार्थना करनी कैसे है। सबसे पहले जब भी आप योग अभ्यास करते हैं तो आराम से अपने मैट के बीचों बीच बैठकर आराम से स्थिर होकर, मन शांत, हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाकर, कमर गर्दन सीधी रख के आंखें बंद करनी है। अगर हम सामान्य बात करें तो आप 3 बार ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, वो भी एक प्रार्थना की तरह ही माना जाएगा। और यदि आपकी कोई परंपरा से आप जुड़े हुए हैं या कुछ भी, तो आप उसकी प्रार्थना भी कर सकते हैं अपनी खुद की। और यदि हम सामान्य बात करें तो उसमें आप गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु वाली प्रार्थना और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसी प्रकार की कई प्रार्थनाएं जो हमारी उपनिषदों से ली गई है, वो आप प्रार्थना कर सकते हैं। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसकी PDF होगी, आप उसको देख लेना। 8 से 10 प्रार्थना होंगी। और जैसे कि आप गायत्री मंत्र का भी अभ्यास करते हैं, वो सबसे अच्छी प्रार्थना मानी जाती है, तो ये आप अभ्यास कर सकते हैं। तो कमर गर्दन सीधी करेंगे, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनानी है इस प्रकार, आराम से बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाएंगे, ना कि बाहरी वातावरण पर या विचारों पर। और एक लंबा श्वास भरेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करना है, तत्पश्चात प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अब बात करते हैं हम शांति पाठ की। शांति पाठ भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम योग अभ्यास ख़त्म करते हैं, उसके बाद अंत में हमें शांति पाठ भी करने हैं। वो भी सेम प्रार्थना की तरह ही होता है, उसको भी करना है। इसमें भी आप शांति पाठ जो सबसे ज़्यादा दोहराया जाता है वह है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप खुद योग अभ्यास करें और दूसरों को कराएं, तब भी
दोनों तरीके में ही आपको योग अभ्यास शुरू करने से पहले प्रार्थना करनी है और योग अभ्यास के अंत में शांति पाठ करना है। यह बेहद ज़रूरी चीज़ है और यह कोई जिम या योगशाला नहीं है कि आपने व्यायाम किया और आप हट गए। एक प्रकार की साधना है जिसमें हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से जुड़ना होता है। तो हमें प्रार्थना करनी है और शांति पाठ दोनों करना है। ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। तो नमस्कार सभी को, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।